सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 8 दूसरी इकाई की कविता 8 है जिंदगी का सफ़र। इसके कवि हैं नंदलाल पाठक। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में 1929 को हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो जो कवि है नंदलाल पाठक जी, इन्होंने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की है। उसके बाद मुंबई में शिक्षक के रूप में कार्य किया। आज ही महाराष्ट्र राज्य के हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी कविता संग्रह है धूप की छाह जहाँ पतझर नहीं होता। हिंदी गज़ल संग्रह है फिर हरी होगी धरा, गज़लों ने लिखा मुझको। और चिंतन है भगवद गीता आधुनिक दृष्टि। यह जो कविता हमें दी गई है यह भी एक गज़ल ही है। इस गज़ल में विविध शेर दिए हुए हैं जिसमें कवि ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार इन गुणों को दर्शाया है। इनका मानना है कि दुनिया एक धर्मशाला है, सराय है, जहाँ पर जीवों को आना है और जाना है। यहाँ आना जाना सतत चलता ही रहेगा। जैसे धर्मशाला में कोई पथिक आता है और चला जाता है। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हमसफ़र ईमान रहता है। इस गज़ल में गज़लकार ने बताया है कि जैसे हम कभी कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसमें ज़रूरत से भी ज़्यादा बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं कि शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो ज़िंदगी है इसे भी जी रहे हैं हम, लेकिन यह एक सफ़र की तरह है। और हम ज़िंदगी में कितना सारा सामान जमा करके रहते हैं, परंतु इस सामान को जमा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ईमानदारी को अपने साथ रखें। तो जिसका इस ज़िंदगी के सफ़र में हम सफ़र साथ चलने वाला ईमान हो, वह इंसान सच में बहुत खुशकिस्मत है। सुखी वह है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। कवि कहते हैं कि इस जीवन में यदि सच में देखना है कि सुखी कौन इंसान है, तो सुखी वह है जो अपने आप पर घमंड नहीं करता। चाहे उसे कितनी भी सफलता मिले, लेकिन वह अपनी ज़मीन को नहीं भूलता। ऐसा इंसान जो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है, वह हमेशा ही सुखी रहता है। जिस प्रकार नदी हमेशा झुककर चलती है और अपना रास्ता आसान बनाती रहती है, वैसे ही ज़िंदगी के सफ़र में हमें भी घमंड अहंकार से दूर रहकर विनम्रता से चलना चाहिए। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा जो भगवान है वह भी मेरे जैसा ही है, बिल्कुल अकेला। जिस प्रकार मैं हमेशा उसका ध्यान मन में रखता हूँ, वैसे ही उसे भी मेरा ध्यान हमेशा रहता है। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको। चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में तो कितने ही लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु होकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर भी अमर हो जाते हैं। और वे होते हैं जो हमेशा दूसरों से प्यार करते हैं। प्यार को ही जो तपस्या मानते हैं, बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, वह चला जाता है, तब उसके किए हुए यह बलिदान ही हर किसी को याद रहते हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। कवि कहते हैं
कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास अच्छी बुरी यादें न हो और जिसके सपने न हो। हर इंसान इस दुनिया में कुछ न कुछ पाने की आस रखता है, सपने सजाता है। तो कवि के भी पास ऐसे सपनों के खजाने हैं, क्योंकि भले ही कोई भिखारी हो, उसके पास कुछ न हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सामान उसके पास भी होता है। वैसे ही मेरे पास भी कुछ यादें और सपने हैं। ज़रूरी है करे नेकी तो को दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। नेकी मतलब अच्छा कार्य, दरिया मतलब समुद्र। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसे समुद्र में डाल देना चाहिए, मतलब भूल जाना चाहिए। जैसे समुद्र में गई चीज़ वापस नहीं आती, वैसे ही हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम हमें भूल जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोई कार्य करके उसके बदले में कुछ पाना चाहे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए आशा रखना बेकार है। हम यदि कोई अच्छा कार्य किसी के लिए करते हैं तो वह भूल जाना ही अच्छा है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। अब धर्मशाला कैसी होती है? कोई भी मुसाफिर वहाँ 2 पल के लिए आकर रुकता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। तो यह दुनिया भी किसी धर्मशाला से कम नहीं है। यहाँ भी लोग जन्म लेकर आते हैं और मृत्यु होकर चले जाते हैं, और यहाँ आना जाना सदियों से चलता आया है और चलता ही रहेगा। इसलिए हमें इस दुनिया में एक मेहमान की तरह रहना है। यदि हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो हम क्रोध नहीं करते, दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, हंस कर रहते हैं। तो यह दुनिया भी चंद दिनों के लिए ही हमारी है। इसीलिए हमें एक मेहमान की तरह यहाँ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें भी यहाँ से किसी न किसी दिन अवश्य जाना है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि हमें सद्गुणों को अपनाना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए, हमेशा दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए, कुछ सपने रखने चाहिए, कोई अच्छा कार्य किए तो उसे भूल जाना चाहिए और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए।